और आज अखबारात के अंदर खबर छपी है कि जनाब इमरान खान साहब या उनकी हुकूमत ने यह फैसला किया है कि हम अमरीकी सदर की तरफ से बुलाई गई जमहूरी मुल्कों की कॉन्फ्रेंस, जिसका कि 9 को पहला इजलास है, उसमें शिरकत नहीं करेंगे। और इसके लिए बहाना जो तराशा है हमने, वो ये तराशा है कि जनाब हम जो हैं वो चूंकि आपने हमारे मित्र चाइना को नहीं बुलाया, और वो चाइना जिसके हमने दासू के अंदर 7-8 बंदे मार के कहा कि हमें नहीं पता कौन मार गया है। लेकिन इस दरमियान में जैसे मैंने कहा कि 3 बड़ी सुपर पावर्स हैं, पाकिस्तान कभी ना कभी सैंडविच बनता भी है। अमेरिका ने ताइवान को बुलाकर चीन को नहीं बुलाया, तो ये दरअसल अमेरिका की तरफ से चीन के मुंह पर एक थप्पड़ की मानंद था। दोस्तों, आप सभी को नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सबका 9.इंडिया के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने डेमोक्रेटिक कंट्रीज का एक समिट बुलाया है, जिसमें चीन को नहीं बुलाया गया है, लेकिन पाकिस्तान यानी कि इमरान खान जो कि जगह जगह जो है हर मुल्क में कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं, वो चीन से दोस्ती निभाने के चक्कर में उन्होंने जाने से मना कर दिया है। अब चीन तो ऐसे भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है नहीं, लेकिन पाकिस्तान एक सो कॉल्ड जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इस लिहाज से कम इमरान खान को जाना चाहिए था। लेकिन अभी इमरान खान के तेवर तो खैर आप जानते ही है ना, एब्सोल्युटली नॉट। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, बेल आइकन को ऑल पे रखें ताकि नोटिफिकेशन हर वीडियो का आपको मिलता रहे। तो अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करें कल सुबह। फिलहाल के लिए अपना ख्याल रखें। आप सब जय हिंद, जय भारत। अमेरिका की समझे अपने आप हैं, हम उसको पांव की ठोकर के ऊपर रखते हैं। अमेरिका ने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई थी जिसके हवाले से मैंने वो एक खत का तज़किरा किया था, वो खत पाकिस्तान में सर्कुलेट किया गया, और आज अखबारात के अंदर खबर छपी है कि जनाब इमरान खान साहब या उनकी हुकूमत ने यह फैसला किया है कि हम अमरीकी सदर की तरफ से बुलाई गई जमहूरी मुल्कों की कॉन्फ्रेंस, जिसका कि 9 को पहला इजलास है, उसमें शिरकत नहीं करेंगे। ठीक है, और मेरा ख्याल 2 रोज़ा है, 9 और 10 को है। अब इसके अंदर इसके आज मेरा ख्याल जब ये व्लॉग आपको देखेंगे तो शायद वो कॉन्फ्रेंस हो चुकी हो। अब अगर इसके अंदर जाके देखें तो बहुत सारी बातें जो हैं वो तवज्जो की मुतकाज़ी होंगी और हैं भी, और होनी भी चाहिए कि ये एक फोरम था है, और इस फोरम के ऊपर पाकिस्तान को मौका मिल रहा था कि वो जाए, और ख़ास तौर पे इस सूरत के अंदर कि जब अमेरिकी सदर अभी तक हमारे वज़ीर आज़म को मुंह नहीं लगाता, और वो जो बार बार बेचारे शिकवा कुना रहते हैं कि मुझे जो है उन्होंने कॉल नहीं की। मतलब अपनी तमाम उम्र में जनाब इमरान खान साहब ने कभी किसी को ज़कात के लिए, सदक़े के लिए इतनी दफ़ा फ़ोन नहीं किया होगा। मतलब एक ही काम किया ना उन्होंने, ज़कात और सदक़े खैरात लोगों से वसूल करना, और अपनी प्रॉक्सीज के ज़रिए, उनके जो भी करीबी अजीज़ हैं वो सारे उनके प्रॉक्सीज हैं, उनके ज़रिए अमेरिका में, बरतानिया में जायदादें, लोग कहते हैं जी हमें क्या पता, वो बनाना। तो उन्होंने कभी दूसरी कॉल नहीं की। मेरा मतलब है कि पेप्सी वाले खान साहब से लेके और ये जितनी भी ATM मशीनें हैं अलीम खान साहब तक, किसी को दूसरी दफ़ा कॉल करने की ज़रूरत पेश नहीं आई, बल्कि उनका स्टाफ जो था वही फ़ोन, आंसर वगैरह वही फ़ोन करके बताया करते थे कि साहब कहते हैं वो ज़कात आपकी ड्यू हो गई है, वो भिजवा दें या पहुंचा दें, या हम आपसे चेक कलेक्ट कर लेते हैं। तो वो जो है, अब वो महात्मा, वो लाडला, वो प्यारा बच्चा, वो बिगड़ा बच्चा है, वो इतनी देर से कहे जा रहा है कि जनाब अमरीकी सदर मुझे कॉल नहीं कर रहा, और अमरीकी सदर की ये जुर्रत, ये उसकी औकात, ये उसकी बसात कि वो कॉल ना करे। तो कॉल नहीं की। फिर उन्होंने बेचारों ने शिकवा भी किया, अमेरिका के एक चैनल को पेड इंटरव्यू दिया, और पे करके HBO पे, जो कि एंटरटेनमेंट का चैनल है, वैसे उनका इंटरव्यू जो होता है जनाब इमरान खान साहब का इंटरव्यू, वो एक एंटरटेनमेंट ही होता है। तो अगर आप थोड़ी देर के लिए रिलैक्स एंड एंजॉय वाले मूड में हो तो उनका इंटरव्यू सुने यार, किड्डे पक्के मुंह दे नाल झूठ बोल रहे होते हैं। पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है, हालांकि महंगे तरीन ममालिक के अंदर पाकिस्तान का चौथा नंबर है, लेकिन वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ पेशावर में खड़ा होकर झूठ बोल रहा हो। शायद उन्होंने उल्टी तरफ से देख लिया हो, मेरा ख्याल है, सीधी तरफ से लिस्ट पढ़ने की बजाय उल्टी तरफ से देख लिया हो। पेशावर जो गए हुए थे तो उन्होंने उल्टी तरफ से देख लिया हो, तो उन्हें पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क लगा हो। वो जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो इस बात की रावी हैं, बल्कि इस बात को खैर छो, वो तो एवं ही जिक्र आ गया, राह चलते चलते उधर को उलझ गए। वो इमरान साहब,
वो इमरान खान साहब को अमेरिका बादर ने फोन कॉल ही नहीं की, और सॉरी अमेरिकी सदर ने फोन कॉल ही नहीं की, और ये छोटा स्टाफ जो है घटिया उनका फॉरेन ऑफिस का, उनका स्टेट डिपार्टमेंट का, कहता है इस कॉन्फ्रेंस के अंदर प्राइम मिनिस्टर अमेरिका इज प्लीज टू इनवाइट यू। नहीं, उन्हें कॉल नहीं की थी, ऐसी नहीं बोल दे, हम नाराज होकर बैठ गए। और इसके लिए बहाना जो तराशा है हमने, वो ये तराशा है कि जनाब हम जो हैं वो चूंकि आपने हमारे मित्र चाइना को नहीं बुलाया, और वो चाइना जिसके हमने दासू के अंदर 7-8 बंदे मार के कहा कि हमें नहीं पता कौन मार गया है, और जिसका हमने सीपैक जो है वो बंद कर दिया है, उसके लिए हमने अमेरिका का बाइकाट कर दिया। वैसे यार कमाल नहीं है। लेकिन इस दरमियान में जैसे मैंने कहा कि 3 बड़ी सुपर पावर्स हैं, पाकिस्तान कभी ना कभी सैंडविच बनता भी है। यकीनी तौर पर मुश्किल फैसला है इस वक्त ये पाकिस्तान के लिए, किस कैंप में खड़ा हो, अमेरिका के साथ खड़ा हो या उसके बाद चाइना में साथ खड़ा हो। ये जो कंट्रोवर्सी थी वो बड़ी है। अभी इन्होंने यहाँ पे ये समिट उसकी शुरू हुई है, जिसमें उसको डेमोक्रेसी समिट कहा गया। जो बाइडन साहब ने जो दुनिया के 100 से ज़्यादा मुल्कों को बनाया था, जिसमें जमहूरी मुल्क सारे शामिल थे, कि जो बाइडन साहब जो हैं उन्होंने बुलाया था, जिसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी रशियंस, और उन्होंने इनको चाइनीज़ को नहीं बुलाया था। अब पाकिस्तान के लिए बड़ा मसला बन गया था। उन्होंने बल्कि जो ज़्यादा मेरा ख्याल चाइना को वो करने के लिए, ज़रा उनको पिंच करने के लिए उन्होंने ताइवान को बुला लिया कि आप हैं, आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री के तौर पर आप आ जाए। ताइवान को साफ तौर चाइना जो है वो अपना हिस्सा समझते, उसको अलहदा मुल्क नहीं मानते, और पाकिस्तान उसकी चाइना पॉलिसी के तहत आके ताइवान को नहीं आके तस्लीम करता, बल्कि ताइवान को चाइना का ये पाकिस्तान जो हिस्सा मानता है। अब ये हुआ है कि पाकिस्तान के लिए मुश्किल था ये बात करना कि आपने अमेरिकन के जो बाइडन की कॉल पर आपने जाना है या नहीं जाना। सो इट वॉज अगेन ए मस्ट, नॉट एन ईजी उस पर फैसला था। तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की तकरीर भी खैर आज हमने सुनी है कि उन्होंने इंडिया के हवाले से गुफ्तगू की, वो थोड़ा सा मैं बात उस पर करता हूँ। जो उन्होंने नरेंद्र मोदी साहब पे फिर आज अटैक्स किए हैं कुछ, वो उस पर भी आते हैं, और उसका किसको फ़ायदा हो सकता है, हमें होगा या किसी और मुल्क में होगा। कमिंग टू द पॉइंट, अब आज पाकिस्तान ने कह दिया जी हम उसको अटेंड नहीं कर रहे। सो बड़ा क्लियरली पाकिस्तान ने जॉइन कर लिया है उन्होंने चाइना और उसको रशियन कैंप को। पहले तो मतलब है वो ठीक है, ऑलरेडी मुलाकातें भी हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, लेकिन क्लियरली अब पाकिस्तान ने फैसला किया कि आपने किसी को चाइना, या मतलब कहा तो नहीं है, लेकिन किसी को चाइना और उसको रशिया को नहीं बुलाया गया, एक अलहदा ब्लॉक है। तो पाकिस्तान ने कहा जी हम तो इधर खड़े, हम आपकी उसमें नहीं आ रहे। दूसरी तरफ पुतिन पे, ये जो व्लादिमीर पुतिन है, उन पर बड़ा हमारा एक फोकस चल रहा था कि हमारे तल्लुकात बड़े अच्छे हुए हैं, कोई इनके साथ पाइपलाइन के गैस के सारी पाइपलाइन गैस के जो हैं उसकी कंस्ट्रक्शन के माहदे चल रहे थे, अच्छा खासा बड़ा एक पैक्ट था। फिर हम उसके बाद सुन रहे थे पाकिस्तान ने उनसे मिलिट्री किया, कि एक्सरसाइजेज किए हैं, कोई वेपन्स वगैरह, गनशिप, हेलीकॉप्टर वगैरह, डिफेंस के कोई डील्स वगैरह हो रही थी, आपस में मुश्तरका उनकी वो एक्सरसाइजेज भी हो रही थी। सो ये लग रहा था कि पाकिस्तान उनके करीब हो रहा है, लेकिन अचानक जब चला है कि पुतिन जो है वो पाकिस्तान नहीं है। बड़े अरसे चालांकि कहा जा रहा था कि शायद वो पाकिस्तान आएंगे, वो यहाँ पे नहीं है, इसके बजाय वो उधर चले गए हैं। ये पाकिस्तान चाइना का अलाई है। अब अलाई कह लें या आप समंदर से गहरी, पहाड़ों से ऊंची और शहद से मीठी दोस्ती कह लें, पाकिस्तान तो चीन समिट के खिलाफ है, तो पाकिस्तान तो किसी कीमत पर इसमें शामिल नहीं। और पाकिस्तान पर चीन का दबाव भी होगा क्योंकि ताइवान इनवाइटेड है, और चीन ये कैसे बर्दाश्त करेगा कि उसका इतना क्लोज पार्टनर, जहां पर उसने इतनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, सी पैक और सब कुछ, तो पाकिस्तान उसमें चला जाए। अमेरिका ने ताइवान को बुलाकर चीन को नहीं बुलाया, तो ये दरअसल अमेरिका की तरफ से चीन के मुंह पर एक थप्पड़ की मानंद था कि देखो हम तुम्हें नहीं बुला रहे, और हमने तुम्हारा जहां पर तुम कब्जा करने की कोशिश करते रहते हो उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं, और वहां पर हम उनको शेल्टर दे रहे हैं और उनको हम बुला रहे हैं। ये दरअसल एक तरह की, आप समझ लीजिए कि डिप्लोमेसी एक तरह का ये एक वार था, एक बड़ा कारी वार था उसके ऊपर, और इसका बड़ा बुरा मनाया चीन ने, और बार बार ये बात की कि ये क्यों बुलाया, यहाँ तक कहा गया। उस पर जो स्टेटमेंट आई थी चीन की तरफ से वो भी मैंने आपको उस वक्त बता दी थी। तो बहरहाल अब वही बात कि जो ये कही गई थी कि पाकिस्तान के लिए एक मसला पड़ गया, तो वह मसला हल हो गया, क्योंकि पाकिस्तान के दफ्तर खारजा यानी कि फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से ये कहा गया है कि एक तो वो उसमें शामिल नहीं हो रहे, और इसके साथ साथ कुछ और बातें भी की गई हैं, और वो ये है कि हमारे यहाँ जमहूरियत को कोई मसला नहीं है, और हम अमेरिका के साथ हम शराकतदार हैं, हम इसी तरीके से हमारी शराकतदारी चलती रहेगी, हम उसके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रहेंगे, कोई ऐसी बात नहीं, अगर हम नहीं जा रहे तो कोई ये वजह नहीं है कि हमारे उसके साथ ताल्लुकात ख़त्म हो जाएंगे। हम ऐसे बहुत सारी स्टेटमेंट दे देते हैं, जिसके बाद हमें जो है वो बाहर के मुल्कों से ऐसे ऐसे प्रेशर आते हैं, और उसमें आवाम पिसती है। ठीक है, IMF के साथ तो अभी तक हम उसके नीचे उसके साथ जुड़े हुए हैं, उसके साथ पिस रहे हैं, बल्कि आप देखिएगा कि अभी IMF की जो नई एक ओहदेदार आई हैं जो उसको लीड करेंगे अब, गोपीनाथ, जिनका ताल्लुक इंडिया से है,
तो पाकिस्तान का जो IMF का प्रोग्राम है वो वही लेकर चलेंगी, अब उसको वही लीड करेंगी। तो पाकिस्तानियों हो, ये तो बड़ी ही गद्दारी का एक टाइम नहीं आ गया बहुत कि भाई हम अपना प्रोग्राम जो है IMF का प्लान, वो हमारी इकॉनमी इंडियन लेडी संभालेंगी, वहाँ पे जो मौजूद हैं वो उसको देखेंगी।